आय लगाओ रे। अरे गुप्त भेष में ताल बजावे, गुप्त भेष में ताल बजावे, माता अंजनी को जायो रे, आनंद आयो रे, अरे रे आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। अरे लाख उपाय करो नहीं छूटे, लाख उपाय करो नहीं छूटे, लाख उपाय करो नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो रे। लाख उपाय करो नहीं छूटो, ऐसो रंग जमायो है। अरे लाख उपाय करो नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो। बोलो लाख उपाय करो नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो। सभी बोले लाख उपाय करो नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो रे। लाख उपाय करो नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो है। अरे पाप कर्म को सारो कचरो धोए भगायो रे, आनंद आयो रे। अरे आनंद आयो रे, गणपति जी गजानंद रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे। गजानंद भगवान की जय हो। और पिंटू शर्मा शरण में आयो, अर्जी थारे ल्यायो रे। पिंटू शर्मा शरण में आयो, अर्जी थारे ल्यायो रे। अरे पिंटू शर्मा शरण में आयो, अर्जी थारे ल्यायो रे। पिंटू शर्मा शरण में आयो, अर्जी थारे ल्यायो रे। अरे बेड़ा पार करो भगता को ढोक लगायो रे, आनंद आयो रे, अरे आनंद आयो रे, गणपति जी गजानंद रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे। रंग बरसायो रे, गजानंद रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। रंग बरसायो, रंग बरसायो, रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे। अरे रे आनंद आयो रे, गणपति जी गजानंद रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे।
बरसायो रे आनंद आ। गजानंद भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सोमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ मोहे हरऊं कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमत के सांगे। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोर जाने ओ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरे सिया देखावा विकट रूप धरे लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संगारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर से उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीमति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को वेद कही सके कहाते तुम उपकार सो गृह कीना राम मिलाए राज पद देना तुम्हरो मंत्र जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही चलद लांग गहे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संवारो आपे तीनों लोग हांफते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत धीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सेत नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता ओ राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा और तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई हनुमत से ये सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जो सतवार पाठ कर कोई छोटे बंद महासुख होई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ यसे साखी गौरी सा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ जय महिरेरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप पवन सुत हृदय बसौ सुर भूप। सभी हमारे
हमारी माता बजरंग बहनें बली सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धादमे सम्पूज्य ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के बोलो आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिय के तीरथ कलित ललित सिय के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सभी बोलिए वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरो सारद सुख सनकाद शेष अरु सारद वरनि पवन सुत कीरत ने के बर पवन सुत कीरत हिय के आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिय के तीरथ कलित ललित सिय के अरे गावत वेद पुराण अष्ट दस गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस और सार अंश सम्मत सब ही की सार सांद सम्मत सब हिय के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के हर कीरत कलित ललित सिय की तीरथ कलित ललित सिय के अरे गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अर घट समभव मुनि विज्ञानी हरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी और काग भुसंड गरुड़ के काग भुसुंड गरुड़ के हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की हर कीरत कलित ललित सिय की तीरथ कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की
कलिमल हरण विषय रस फीके कलिमल हरण विषय रस फीके सुभग सिंगार मुक्त युवती की सुभग सिंगार जोक्त युवती की दलन रोग भव भोरे अमे के दलन रोग भव भोरे अमे के तात मात सब विधि तुलसी के तात मात सब विधि तुलसी के अरे आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रत कलित ललित सिय की रत कलित ललित सिय की हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर काके रोग दोष जग निकट न जागे अंजन पुत्र महाबल दाये संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुत लाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाए लंका जारे असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन जीवन प्राण उबारे बैठ पाताल तोर जमकारे अहि रावण के भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा सत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाए आरती करत अंजना माई अरे जो हनुमान जी के आरती गावे वसन कोट परम पद पावे ओ लंक विद्वान सखिए रघुराए तुलसीदास स्वामी के रति गाए ओ आरती कीजे हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की राम सिया राम जय जय राम सभी बोले तालियां बजाते हुए सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओम आरती शीतली गणम महाम धौ हौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदेह शांति वनस्पतया शांति श्री देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हाथ जोड़ करके सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले शिवा शंकर भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले प्रेतराज सरकार की, बोले कैला मैया की, बोले भूमिया बाबा की, बोले भैरव बाबा की, बस्ती के सभी देवी देवताओं की, बस्ती माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिताओं की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो काल हर दुख हर कष्ट हर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर हर 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 महादेव शंभो। सभी लोग शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति
भगवन् कृष्णं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानिराणां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सहारा तेरा है राजा राम 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 सहारा तेरा है महावीर सहारा तेरा है महावीर सहारा तेरा है महावीर सहारा तेरा है महावीर सहारा तेरा है ओ मेरे नाथ सहारा तेरा है मेरे नाथ सहारा तेरा है मेरे और सहारा कोई नहीं 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 राजा राम सहारा तेरा है राजा राम सहारा तेरा है मेरे नाथ सहारा तेरा है मेरे नाथ सहारा तेरा है बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 ये फैल है मंगल
आगे चले, दूसरे गांव में गए। शिष्य जो साथ में थे बड़े आश्चर्यचकित थे। उन गांव के लोग बागों ने हमारा अपमान किया है और बाबा ने आशीर्वाद दिया उनको, खुशी रहो, बसे रहो। कोई अच्छा काम करता है तब देते हैं ऐसा स्वागत, तो ऐसा आशीर्वाद। तो अगले गांव में गए। अगले गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया सबका, भोजन करवाया, आसन दिया, बैठे, धार्मिक चर्चाएं की, अंत में विदा किया। और जब गांव से चलने लगे, गुरु नानक देव ने उनको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, आगे बढ़े। शिष्यों ने जंगल में जाके कहा, हे गुरुदेव, अब आपकी आयु हो चुकी है। महाराज, आप कुछ भी बोल देते हो, शायद आपको भान नहीं रहता है। आपने वहां ऐसा आशीर्वाद दिया है। बाबा ने कहा, तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूं, लेकिन तुम समझोगे नहीं। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको मैंने आशीर्वाद दिया है। जिद पे अड़ गए वो, बाबा बताओ क्या कारण है इसका। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको मैंने आशीर्वाद दिया, बसे रहो, सुरक्षित रहो। इसका मतलब है वो गांव दुष्ट लोगों का है। अब वो बसे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो सब दुष्ट एक ही जगह पर तो हैं। जो कुछ घटनाएं होती हैं, जो कुछ बुरा करेंगे, वो उसी गांव में होता रहेगा। आसपास का एरिया तो गंदा नहीं होगा। और जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया है वो सारे सज्जन हैं पूरे गांव में। उनको मैंने आशीर्वाद दिया है, उजड़ जाओ। अर्थात वो जो सैकड़ों लोग, सारे सज्जन जो एक जगह रहते हैं, वो जब उजड़ेंगे, 100 व्यक्ति, 100 परिवार 100 जगह जाके रहेंगे, तो वो अपने जैसा ही माहौल बना देंगे, अन्य लोगों को भी अपना जैसा ही बना देंगे। एक सज्जन अपने आप वैसा ही बना देगा जैसा वो है। महाभारत की कथा याद कराऊं आपको। एक महाभारत की कथा है। गुरु द्रोणाचार्य महाराज पांडु के बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र थे कौन? दुर्योधन। एक दिन द्रोणाचार्य ने शिक्षा ली, द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली, कौन हस्तिनापुर के सिंहासन के योग्य है। बुलाया उसको, दुर्योधन को, कहा, हे दुर्योधन, हस्तिनापुर में जा, हस्तिनापुर के राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ जो सज्जन हो, जिसका आचरण अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ला। अब वो खुद दुर्जन था दुर्योधन, इसलिए पूरे हस्तिनापुर में घूमता फिरे, परंतु पूरे हस्तिनापुर में उसे कोई सज्जन ना मिले। क्यों? क्योंकि वो खुद दुर्जन था।
जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसा ही उसे दिखता है, वैसा ही उसे मिलता है, वैसा ही वो सोचता है। खुद दुष्ट था इसलिए पूरे हस्तिनापुर में कोई उसे सज्जन मिला ही नहीं, खाली हाथ आ गया, किसी को नहीं पकड़ के लाया। द्रोणाचार्य ने कहा बैठ। अब युधिष्ठिर को बुलाया, हे युधिष्ठिर इस हस्तिनापुर में जा, किसी दुर्जन को ढूंढ के ला, दुष्ट को। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, वो धर्म के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर महाराज भी गए, कहा क्या था, किसी दुष्ट को लाना है, दुर्जन को लाना है। अब चूंकि वो सज्जन थे इसलिए पूरा हस्तिनापुर घूम लिया, परंतु उन्हें पूरे हस्तिनापुर में एक भी दुर्जन नहीं मिला। अब देख लो आप, वही शहर वही गांव, दुर्योधन को एक भी सज्जन नहीं मिले और युधिष्ठिर को एक भी दुर्जन नहीं मिले। इसलिए बाबा ने मानस में कहा भी है, आगे आएगी वो। बिना गाए बता रहा हूं, टाइम पे गा दूंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इन गुरुओं की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। बाबा विश्वामित्र को गद्दी पर बैठाया, महाराज ने पूछा फिर, हे महाराज आज कैसे आगमन हुआ? मेरी महल, मेरा पूरा राज्य धन्य हुआ। प्रभु आज कैसे कृपा की, बताइए। क्या करूं? मांगो, जो कहे वो दूं। हे अब्बेस, मैं जो लूंगा वो देगा, वचन दे। 3 वचन भरवा लिए। रघुकुल वंशी है, तो रघुकुल वंशियों का नियम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले वचन दे। महाराज समझ ही नहीं पाए क्या मांगेंगे। दशरथ महाराज सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा अयोध्या का राज्य सिंहासन मांगेंगे, एक क्षण में दे दूंगा। मेरे प्राण मांगेंगे, वो भी दे दूंगा। गाय मांगेंगे, ऋषि हैं, लाखों गाय का दान मांगेंगे, वो भी दे दूंगा। खजाना मांगेंगे, वो दे दूंगा। वो पहुंच ही नहीं पाए कि वो मांगेंगे क्या। इसलिए कह दिया, हे गुरुदेव मैं वचन देता हूं आपको, आप मांगो, दूंगा। अरे देगा तो सुन, तेरा बड़ा पुत्र राम चाहिए और साथ में छोटा भी चाहिए। कौन? लखन। सुना, बड़ी बड़ी बात कर रहा था, रघुकुल वंशी बन रहा था, महात्मा के सामने तुरंत नतमस्तक हो गया। हे गुरुदेव, सुनते ही चक्कर आ गए महाराज अवधेश को। गिर पड़ा, लिखा है इसमें, जमीन पे गिर गए। हे बाबा, हे बाबा, आपने वचन लिए, सोच समझ के नहीं मांगा,
प्रभु पुत्र जैसी चीज भी कोई देने के लिए होती है क्या? क्या मांग लिया ये आपने? मैंने चौथेपन में तो 4 बेटे मिले, उनको भी आप मांग रहे हो, क्या करोगे इनका? राजन, मुझे राक्षस सताते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे ये। अरे महाराज, इन कोमल कोमल बालकों पे रक्षा होगी तुम्हारे यज्ञ की। महाराज मैं चलूं, अयोध्या की पूरी सेना ले चलूं, इंद्र को बुलाऊं, इन पे राक्षसों को मरवाओगे आप? और ज्यादा चक्कर आ गए दशरथ को, नहीं माने, अधिक क्रोध कर बैठे। उठाया कमंडल, सीधे हाथ में लिया जल। अभी तो कह रहा था रघुवंशी है तू, तेरे वचन नहीं टूटते हैं, और इतनी सी देर में पलट रहा है। तू कहे इस कमंडल में से जल के छींटे मारो, न तेरी अयोध्या रहे, न तू रहे, न तेरा राम रहे, न लक्ष्मण रहे। बाबा वशिष्ठ थे वहीं, कुलगुरु हैं श्री राम के, वो भी खड़े थे। तुरंत आए, महाराज अवधेश को समझाने लगे, हे अवधेश सही कह रहे हैं ये, तुरंत ले जाने दे। अगर ले जाने देगा तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15-20 दिन, कितने दिन रखेंगे, कभी न कभी तो वापस लौटा देंगे। और नहीं जाने देगा तो ये अभी समाप्त करे सब कुछ, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो फायदा काई में, भेज देने में फायदा है। बाबा वशिष्ठ ने कहा, दोनों भाइयों ने अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श किए और गुरु जी के साथ में चल दिए उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। रास्ते में वो ताड़िका थी, ताड़का नाम की राक्षसी को पता चल गया, मानव की खुशबू आती थी उसको, वो राक्षसी थी, इसलिए पता चल गया कोई आया है। खड़ी हुई, विशाल का है शरीर, दुर्मुखी, काला पहाड़ जैसा चेहरा उसका, शरीर, दौड़ी खाने को। बाबा ने तुरंत इशारे में बता दिया, हे राम यही वो ताड़का है, और इसी के पुत्र मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं, कृपा कीजिए। बालक राम ने पहली बार धनुष उठाया श्री रघुनाथ जी महाराज ने किसी राक्षस का वध करने के लिए। बाबा ने उस चित्र को मानस में लिखा, दीन जानी तेरी निज पद
सुंदर का स्थान देखा। हे राम, यहाँ आओ। जितनी भी विद्या उसने सीख रखी थी, जितनी भी विद्या थी, बैठा लिया एक जगह, सारी विद्याएं सिखा दिया भगवान को। जिससे भूख न लगे, प्यास भी न लगे, ऐसी विद्या सिखाया प्रभु को। जो भी था सब दे दिया प्रभु को। जो विद्या निधि है, भगवान विद्या निधि है। गुरु जी को शिक्षा देने के बाद आश्रम में ले गए। ये जो साउंड है ना, इसका ज्यादा है। भगवान के दर्शन करे, साक्षात स्वयं भगवान आ बैठे, हटने का मन नहीं करे। पूरी रात निकल गई। बाबा विश्वामित्र के जितने भी मुनि थे, ऋषि थे आश्रम में, सब बैठे रहे, बात करते भगवान से, दर्शन करते, मोहित हो गए। ये आपके चरणों की रज चाहती है। भगवान गए, चरणों की रज दी और प्रकट हो गई, स्तुति करने लगी भगवान की। सीताराम राम राम राम,
प्रकट हो गई और क्या कहने लगी? प्रकट होकर के कहने लगी, क्या कहने लगी? प्रणाम किया प्रभु को। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा हे प्रभु, राम राम। हे प्रभु, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत अच्छा किया। यदि मेरे पति ऐसा न करे तब मुझे ये क्षण न मिले। ये हे प्रभु मेरी विनती है। कृपा कीजिए। भगवान ने उसको वरदान दिया। वो सशरीर अपने पति लोक को चली गई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। आगे बढ़े। भले हो राम लक्ष्मण मुनि संजान, गए जहाँ जग पावती गंगा। गए हो जहाँ जगी पावती गंगा। गंगा मैया के किनारे पहुंचे। बाबा से पूछने लगे, हे बाबा, इस गंगा माँ की कहानी विस्तार से बताओ। बाबा विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ये गंगा जो पृथ्वी पर है ये तुम्हारे ही पूर्वजों की देन है। तुम्हारे बाबा हैं भागीरथ महाराज। राजा सगरो है तुम्हारे कुल में। उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी के कमंडल से ये गंगा पृथ्वी पर आई है। इस संसार को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए ये तुम्हारे ही पूर्वजों की देन है। हे राम, इसमें स्नान कीजिए। बाबा ने, राम जी ने, लखन लाल महाराज ने स्नान किया। स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया। गाय, धन जो भी था दान दिया। आगे चले, उसकी तरफ चले, जनकपुर की तरफ चलते जा रहे हैं। जनकपुर की तरफ रास्ते में एक आम का बगीचा दिखाई दिया। आम का, काय का? आम का बगीचा दिखाई दिया। देखी अनूप एक अवराई, राम जय जय राम। सब सुपास सब भांति सुहाई। श्री राम जय जय राम। कौशिक कहे मोरे मन माना। श्री राम जय जय राम। इहाँ रहे रघुवीर सुजाना। श्री राम जय राम। विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा, हे राम, मेरा मन करता है इस आम के बगीचे में थोड़ी देर आराम से मैं घूमने लगे। राम जी और लक्ष्मण, जो
मालीगण थे, मालीगण। उनने भागकर जाकर महाराज जनक को सूचित किया, हे महाराज, आम के बगीचे में बैठे हैं, बाबा विश्वामित्र आए हैं, ऋषि मुनियों को साथ लिया। तुरंत महाराज जनक आए बगीचे में। अब जब बगीचे में आए तो बाबा अकेले बैठे हुए थे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी तो बगीचे में घूमने गए थे, अकेले दिखे वो। दंडवत प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए, महाराज कृपा कर दिया आपने। उसी समय दोनों भाई भी घूमकर वहीं आ गए। और जब महाराज जनक ने पहली बार दोनों भाइयों को देखा तो अपनी सुध बुद्धि भूल गए वो। बाबा विश्वामित्र से भी बात नहीं करे। बड़ी मुश्किल से ध्यान कराया, बाबा समझ गए। हे महाराज जनक, कहाँ ध्यान जा रहा है? हे बाबा, घर ले जाकर। अब वहां स्वयंवर था, दुनिया के सब राजा आ रहे थे। सबको महाराज जनक ने अपना अपना स्थान बना रखा था, सब राजाओं को। ये वहां रुकेंगे, ये वहां रुकेंगे, ये वहां रुकेंगे, फिक्स था सबका। लेकिन बाबा विश्वामित्र के साथ राम और लखन थे, अपने महल के अंदर लेके गए। लिखा है इसमें, ऐसा वैसा रूम नहीं दिया, ऐसा वैसा कमरा नहीं था, बिल्कुल एयर कंडीशन। गर्मी पड़े तो ठंडा रहे, ठंड पड़े तो गर्म रहे, ऐसा विश्राम दिया। मैं नहीं कहता, कहीं वो सोचते हो कि ये कह रहा हो, मैं कुछ नहीं कहता। बाबा ने, गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बता दूं भले, देखो। सुंदर सदन सुखद सब काला, सब पढ़े लिखे हो। सुंदर सदन, सुंदर सदन कहते हैं मकान को, कमरे को, घर को। सुखद, सुख प्रदान करने वाला। सब काला, सभी समय। सर्दी हो तो गर्म रहे, गर्मी हो तो ठंडा रहे। इसलिए मैंने एयर कंडीशन कहा था, मेरी गलती नहीं है। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास ले दीन भुआला के वहाँ वास करवाया। अपने महल में वास करवा लिया, रोक दिए। ये पहुंचे एक दिन पहले, जैसे आज पहुंचे। और धनुष यज्ञ है कब? कल। अब भोजन पानी सब व्यवस्था की महाराज जनक ने। लेकिन बैठे बैठे दोपहर के समय पहुंचे थे, शाम हो गई। और राम जी को तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु लखन लाल जी महाराज उकलाने लगे, अरे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस कमरे में बैठे बैठे कितनी देर हो गई, इस भवन में बैठे बैठे। मन में विचार कर लिया, लेकिन स्वयं साथ में परमात्मा है, वो तो सबके मन की सुनते हैं।
राम जी समझ गए मेरा भाई छोटा उकला रहा है, घूमना चाहता है, मेरे डर से और गुरु जी के डर से कह नहीं रहा है। इसलिए मैं ही आज्ञा लूं गुरु जी से। कहने लगे शाम के समय लखन हृदय लाल साबी से की राम जय राम जय जय राम जाई जनकपुर आवे देखी राम जय जय राम। हे महाराज, हे बाबा, गुरुजी लखन की लालसा है, वो चाहता है कि जनकपुर देखा है। हम शाम का समय हो गया, आप आज्ञा दे दें तो जनकपुर देखा मैं। गुरुजी भी जान गए, कह दिया जाओ देख के आओ, शीघ्र आना, परंतु ऐसे मत जाओ मैं कहूं वैसे जाओ। इधर आओ, दोनों भाइयों को सिखाया। तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है, परंतु और भी अपना रूप सुंदर बनाओ ज्यादा। कब जाना जनकपुर में? पूरे जनकपुर को यह पता लगना चाहिए। लिखा है इसमें, करे हूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ये बाबा ने कहा है। और अच्छा श्रृंगार करके जाओ, फिर जाना और शीघ्र आना। जैसे ही महल के दरवाजे से निकले, हेलो 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 हेलो। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्त जनों के काज में मैया करती नहीं विलंब। कैला मैया का भजन है। करौली वाली मैया मेरी पार लगा दे नैया। जिस जिसको भी नैया पार लगवानी है मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलिएगा। अरे झूला पीपल पे डलवाए दी, जोरे मारी कैला देवी मैया। पीपल पे डलवाए दी, जो मेरी कैला देवी मैया। करौली वाली से कथा को और ज्यादा सुशोभित करने का प्रयास किया है। इसमें थोड़ा परिवर्तन है। पहले फूलवास 2 पीपा घी वैद्य चंद्रकांत शर्मा ने बोल दिए थे, उनके अब 5100 रुपये इस कथा में जमा हुए हैं। विजयन जी खताना, उनके 5100 रुपये। हजारी लाल जी दीक्षित गंडाल वाले, हजारी लाल जी दीक्षित गंडाल वालों के 1100 रुपये। मदन लाल जी शर्मा लाभद वाले, उनकी ओर से 1100 रुपये। खेमराज जी हलवाई रोसी वाले, उनकी ओर से 500 रुपये।
और श्रीमान बाबूलाल जी पांडे बड़ी उदयी वालों की ओर से आज के संपूर्ण प्रसाद की व्यवस्था की गई है और अखंड ज्योति विद्यालय के संस्थापक श्रीमान अवधेश जी की तरफ से इस कथा में सहयोग राशि 2100 रुपये प्रदान की गई है। उनके लिए सभी इन दानदाताओं के लिए पूरी समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक घोषणा आदरणीय श्रीमान सुरेश जी जोशी बड़ी उदयी वालों की तरफ से भंडारे के लिए एक रिफाइंड तेल के पीपा की घोषणा की जाती है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धीरे 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 500 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये गुप्तदान भाई साहब ठीक 500 रुपये बाबूलाल जी होदा हेली चाय वालों की ओर से। और सुरेश 100 रुपये गुप्तदान मोहनलाल जी सैनी, मोहनलाल जी सैनी बड़ी उदयी वाले जिनका फल है उनकी ओर से सहयोग राशि 500 रुपये। श्यामलाल जी ठेकेदार, श्यामलाल जी ठेकेदार उनकी ओर से 1100 रुपये। जयलाल जी मीना, श्रीमान जयलाल जी मीना डॉक्टर आरसी मीना लाहौद वाले, डॉक्टर आरसी मीना लाहौद वाले रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल, उनकी ओर से 5100 रुपये दान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार भूरा हलवाई, भूरा हलवाई दौलतपुर वाले उनकी ओर से 500 रुपये, 100 रुपये गुप्तदान। आर्यभट्ट कोचिंग की ओर से, आर्यभट्ट कोचिंग चलती है उनकी ओर से 1100 रुपये। बाबूलाल जी सेन निवासी शहर वालों की ओर से 250 रुपये और राम किशन जी मिस्त्री उनकी ओर से 1100 रुपये। इन दानदाताओं की सहयोग राशि की बदौलत आज इस कथा का 5वां दिन बड़े आनंद से गुजर रहा है और आज एक और हीरा इस कथा में जड़ दिया गया है। पिंटू जी रानीला वाले जो कि हमारे पूरे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं, उनके संगीत का भरपूर आनंद लो और अपने पूरे मन से भगवान के चरणों में नृत्य करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और आज उस संगीत को देख करके आप देख रहे हैं हमारे व्यास जी बहुत ज्यादा घायल थे कल तक, लेकिन आज वो भी संगीत के लय में आकर के और अपना पूरा जोश आज फिर एक बार राम कथा में आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और शीघ्र ही कल पूरी तरह उनका गला ठीक हो जाएगा, कल और भी अधिक कथा का सबको आनंद मिलेगा। तो आप अपनी उपस्थिति निरंतर बढ़ाएं और अपने आस पड़ोस के लोगों से भी कहें भगवान का नाम, ये राम का नाम बड़ी मुश्किल से मिलता है। अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और आपके पड़ोसियों को लेकर आए। धन्यवाद। काली मिर्च, गुड़, काढ़ा, नमक ढेर के ढेर लगा दिए। बोल निकलना चाहिए पर कल। अंग्रेजी दवाइयाँ, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, इलाज करके ही छोड़ा है। अरविंद जी वकील साहब की ओर से निरंतर नए नए फलों का प्रभु के भोग लगाया जा रहा है। पूरी समिति की ओर से उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद इसी प्रकार उनसे बना रहे, उन पर बना रहे। मंगल भवन या मंगल हारी
सब कुछ आकर माता सीता ने अपनी दृष्टि को नीचे किया, पलक बंद कर ली, उस छवि को अपने मन में बैठा लिया। पलक बंद कर, किसी के रोके नहीं रुकी वो, सब सखियां वहीं खड़ी रह गई। तुरंत चली मंदिर की तरफ, मंदिर में पहुंच गई। सखियां आती रहेंगी, सीधी गई उस छवि को ध्यान में रखकर और फिर कहने लगी गौरी मैया की मूर्ति के सामने, क्या जय पद कमल तुम्हारे, पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सोर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सभी हो ही सुखारे, सोर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सभी हो ही सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। हे मैया, मैं आपके चरणों की प्रेम से वंदना करती हूँ। जो भी आपकी सेवा करता है, सुर हो नर हो मुनि हो, सब सुखी हो जाते हैं। हे माँ, मेरा भी एक काम कर दे। हे माँ, मेरे लिए मेरे पिता ने स्वयंवर रोपा है, मेरे लिए उचित वर का चयन कर माँ। मेरे लिए उचित वर का चयन कर माँ, ऐसी विनती करने लगी। बिनाया प्रेम वासे भाई है भवानी, राम जय राम जय जय राम। बिनाया प्रेम वासे भाई है भवानी, राम जय जय राम। हसी माल मूर्ति मुस्कानी, श्री राम जय जय राम। विनय प्रेम वस भाई है भवानी, श्री राम जय जय राम। माता की तो बड़ी प्रेम मग्न हुई, खुश हो गई और मूर्ति मुस्कुराने लगी। गौरी मैया मुस्कुराने लगी मूर्ति में और तुरंत बोलने लगी। मूर्ति बोल गई, क्या कहने लगी? सुन सिया
जो तुम्हारे मन में कामना है, जो वर तुमने तुम्हारे मन में बैठा रखा है, वो वर तुझे अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और जो मूर्ति की माला थी, हसी माल, मूर्ति माल माला, मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराने लगी और माला खिसक कर मां सीता के गले में गिर गई। जा कह दिया जो मन में है वही होगा। तुरंत माता सीता के बाम अंग फड़कने लगे, बाएं आंख, भुजा, पुरुषों के शुभ माने जाते हैं दाएं अंग फड़के, जो माता बहनों के बाम अंग अच्छे रहते हैं फड़कना। माता सीता के बाम अंग फड़कने लगे। तुरंत अपनी सखियों को साथ में लेकर अपने घर चली गई। भगवान भी कोमल कोमल पत्तियां तोड़कर भाई लखनलाल के साथ गुरु के पास में पहुंच गए। अब भगवान कोई बात छुपा नहीं सके, झूठ नहीं बोलते, भगवान झूठ बोलेंगे। जाते ही कह दिया गुरुजी से, गुरुजी ये पूजा वाले फूल हैं, परंतु है गुरुजी मैं बगीचे में गया, यहाँ की जो राजकुमारी है जिसका स्वयंवर है गुरुजी, वो मुझे वहां मिली। मैं सच कहता हूं गुरुजी, आपसे मैं दुराव नहीं करूंगा। अगर गुरु से दुराव किया तो कभी भला नहीं हो सकता। गुरु के साथ में कपट कर दिया तो गुरु को पूरी बात सच बतानी चाहिए। गुरुजी वैद जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर, इनसे कभी दुराव नहीं करनी चाहिए। गुरुजी मैं सच कहता हूं, मैं यहाँ आ तो गया आपकी पूजा के फूल लेकर, पर हे गुरुजी मेरा मन वही रखा हुआ है उस पुष्प वाटिका में ही। जब यहाँ के राजा की राजकुमारी को मैंने देखा है तब से, ऐसा कह दिया गुरुजी से। गुरुजी ने कहा रुको, थोड़ी देर रुको फिर बताना, पहले पूजा के लिए जो फूल लाए वो दो, पूजा करने दो पहले, फिर बात करेंगे जो भी कुछ कहना है। सो मन पाई मुनि पूजा की सुमन पाई मुनि पूजा कीना, सुमन पाई मुनि पूजा कीने, सोनिया से दो भाई नदीने के पुनिया से पूजा कर ली गुरुजी ने। फिर कहा यहाँ आओ, दोनों भाई खड़े हो जाओ मेरे सामने। तुम जो भी बात कर रहे थे अभी मेरी पूजा से पहले कह रहे थे, मैंने पूजा करते समय ही ध्यान योग से सब देख लिया है। अब तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जान गया हूं मैं। इसलिए दोनों भाइयों को खड़ा किया और आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारे जो मन में है वो। सुफल मनोरथ हो
धन्यवाद है। जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो पूरी हो,